हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी मैं यहाँ पर पनीर काट रही हूँ। ये सुबह लगभग 9 बजे का टाइम है और आज सुबह के खाने में मैं मटर पनीर बना रही हूँ। और आज मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि इसकी रेसिपी वैसे तो मैंने 2-3 बार पहले आप सबके साथ शेयर की हुई है। और अगर फिर भी किसी को इसकी रेसिपी जाननी हो तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर भी कर दूंगी। और अभी जैसे मैंने छोंक को बनने के लिए रखा हुआ है और दूसरी साइड में मैंने टमाटर को पीस के रख लिया था तो वो भी अभी मैंने डाल दिया है। धनिया मैंने कट कर लिया है। तो तैयारी मेरी लगभग सारी हो चुकी है। साफ़ सफाई का भी सब काम कंप्लीट हो गया है। दही को भिगो दिया है, आटा परात में डाल के और एक साइड पे ढक के रख दिया है कि फिर बाद में नहा धो के और आटा लगा के खाना बना लूँगी। और सब्जी पहले इसलिए बना देती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और नहाने के बाद अगर सब्जी बनाना ये सारा काम करना करती हूँ तो इतना पसीना आ जाता है कि यहाँ पे खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ काम है जो मैं पहले कर लेती हूँ, फिर रोटी वगैरह बनानी होती हैं वो मैं नहा के कर लेती हूँ। और अभी 2-3 मिर्चें हैं, इनको मैं पीस लेती हूँ कि अनुज के लिए बिना मिर्च वाली सब्ज़ी निकाल दूँगी और फिर बाद में पिसी हुई मिर्च उसमें डाल दूँगी क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी है बिना मिर्च वाली, फिर बाकी सबको पसंद नहीं आएगी तो थोड़ी सी मिर्च बाद में डाल दूँगी। और कुछ बहनों के कमेंट्स भी होते हैं कि आप तो सारा दिन अकेले ही काम करते रहते हो, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उल्टा हम तो ये चाहते हैं कि सब आपकी हेल्प करें तो आपको भी आराम मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं अकेली सारा दिन काम करती हूँ, कोई हेल्प मेरी जानबूझकर नहीं करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी बच्चे इतनी जिम्मेदारी उठाने के ये नहीं हैं कि हर काम को ये अच्छे से कर ले। बाकी फिर भी कुछ काम अगर इनके करने लायक होता है तो मैं इनसे करवा लेती हूँ और अगर इनके करने लायक नहीं होता है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और विशाल के पापा जी तो वैसे ही देखने में सबको ये लगते हैं कि हट्टे खट्टे हैं, लेकिन इनके शरीर में बहुत दिनों से काफ़ी सारी बीमारियां लगी हुई हैं, एक जाती है दूसरी आ जाती है। तो मैं तो भगवान से इनके लिए हमेशा यही दुआ करती हैं कि बस मेरा और इनका साथ बना रहे। काम तो मैं अकेले भी मैनेज कर लूँगी, काम की कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए सब्जी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है और अभी मैं नहा लेती हूँ जाके। और अभी नहाने के बाद किचन में आई तो मैंने आटा लगा के और अब रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। और मैंने अपने बाल भी धोए थे तो गिल्ले बालों से पानी टपक रहा था तो मैंने अपनी चुन्नी को इस तरह से लपेट लिया है कि एक तो खुले बाल हैं, रोटी बनाऊंगी कहीं खाने में कुछ गिर ना जाए, और दूसरा ये भी है कि सारे कपड़े गिल्ले हो जाते। कुछ तो वैसे ही पसीना इतना आ रहा है, गैस के पास में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ बालों से पानी टपकता तो फिर इसी टाइम दोबारा से जाकर नहाना पड़ता। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से लपेट लिया है और अभी मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो पहले वाली आप देखिए 2 रोटी मैंने गाय माता के लिए निकाल दी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, ताज़ी लस्सी है और अब तो मक्खन भी बनने लग गया है क्योंकि भैंस का दूध मिलना शुरू हो गया है तो मक्खन डेली बन जाता है। तो आप सब आ जाइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 7 बज गए हैं और किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि एक तो आज मैं ये सोच रही थी कि आज मैं मार्केट जाऊंगी और वहाँ की वीडियो आप सबके साथ कुछ शेयर करूंगी। और सुबह सुबह मैंने विशाल के पापा जी को बोला भी था कि मैं एक बार खाना वाना बना देती हूँ फिर मार्केट में चलेंगे। तो उस टाइम तो इन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है चलेंगे, लेकिन सब काम से फ्री होने के बाद मैंने इनको बोला कि चलो मार्केट चलते हैं।
तो बोलने लगे कि यार आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और इतनी धूप में बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा धूप में जाते हैं ना तो इनकी स्किन जलने लग जाती है। तो मैंने भी फिर इन पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया कि इतनी धूप में अगर जाए भीगे तो इनको प्रॉब्लम ही होगी, कल सुबह के टाइम पे चले जाएंगे। और मार्केट इसलिए जाना चाहती हूँ, ये देखिए उस दिन भी मैंने ये एक सूट काट लिया था कि चलो धीरे धीरे करके अपने सारे सूट सील लेती हूँ। तो एक तो ये सूट काटने के बाद देखा कि मैंने धागे नहीं हैं, तो सलवार की तो मैंने अंदर की सारी सिलाइयाँ लगा के और रख दी हैं कि जब धागे आएंगे तो इसके पोंचे वगैरह बनाने हैं और ऊपर से ये हिस्सा इसका फोल्ड करना है। तो ये जो बाहर वाली सिलाई है इसकी सारी बची हुई हैं। और कमीज मैंने इसकी पूरी सील दी है। कमीज में क्या था कि एक तो इसका फ्रंट वाला गला पहले से ही बना हुआ था और बाजू मैंने इसकी हाफ बनाई। अगर फुल बनाती तो ये सलवार वाला कपड़ा आगे थोड़ा सा डिजाइन बनाना पड़ता, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे किया तो इसमें से कलर निकल रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने अपना मूड चेंज कर दिया कि मैं हाफ बनाऊंगी। फुल बनाऊंगी तो फिर येलो कलर पे ये वाला कलर आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल गंदा लगेगा। तो इसका थोड़ा सा मिलता जुलता धागा था, मैंने इसकी तुरपाई वगैरह कर दी है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब सलवार का तभी होगा जब धागे आएंगे। और फिर ये भी था कि एक रील तो मैं यहाँ पास में दुकान है उससे मंगवा भी लेती। मेरे काफ़ी सारे सूट रखे हैं जिनमें लाइनिंग लगेगी, तो उनकी लाइनिंग भी लेकर आनी है, उनके धागे भी मैच करवा कर लाने हैं। तो मैंने सोचा कि मार्केट जाऊंगी ना तो एक साथ ही लेकर आ जाऊंगी, रोज़ रोज़ तो मार्केट जाने का टाइम मिलता नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि आप सारा दिन इतना काम करते हो, सारे काम खुद से अच्छे से मैनेज कर लेते हो और बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो, लेकिन अगर कल को आपके घर में बहुएं आएंगी और उनसे आपके जितना काम नहीं होगा तो फिर मतलब आपका क्या रिएक्ट होगा उनके लिए। तो देखिए, सच बताऊं तो मेरा मानना ये है कि जैसे ये हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे ही हर इंसान से एक जैसा काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो घर में जो जैसा हो ना उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर अपने घर में सुख शांति और प्रेम बना के रखना हो ना तो जो जैसा हो उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और रही बात काम करने की, तो देखिए जितना काम मेरी माँ ने किया और आज भी मेरी माँ जो कर रही है वो ना तो मेरे से हुआ और ना मेरे से होगा। अब वही बात फिर बच्चों पर आती है, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे बच्चों से या मेरी बहुओं से नहीं होगा। तो मैं इस पर कोई भी ये आपत्ति नहीं उठाऊंगी कि जितना काम मैं करती हूँ उतना तुमसे नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक बहुत बुरी आदत होती है, ये ताना मार देना कि मैं तो इतना काम करती थी, तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं होता है। बात कहने में भले ही एक छोटी सी लगती होगी, जो लोग ये कह देते हैं कि मैं तो इतना काम करती थी, हमारे ज़माने में तो इतना काम होता था, आजकल क्या काम है, आजकल की बहुओं से तो रोटियां तक नहीं बनती हैं। तो ये छोटे छोटे से ताने होते हैं जो घर में और मन में मतभेद पैदा कर देते हैं। और एक बार अगर घर में और मन में मतभेद पैदा हो जाता है ना, तो कोई माई का लाल नहीं है जो उनको आपस में जोड़ सके। तो इन छोटी छोटी बातों के कारण अपने घर को बिखेरना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा हर किसी से यही कहती हूँ, अपने घर को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। बहुएं घर में आती हैं तो हर सास को ये समझना चाहिए कि देखिए अभी शादी से पहले इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कभी मन किया काम कर लिया, नहीं मन किया तो माँ के आगे तो बच्चे ऐंठ भी जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होता है, तुम खुद ही कर लो। तो माँ जो होती है ना वो बच्चों पर प्रेशर नहीं डालती है, खुद ही उठ के अपना काम करने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अभी बच्चे ही तो हैं, कर लेंगे, सारी उम्र पड़ी है। तो माँ के आगे तो होता है ऐसा। लेकिन ससुराल जाने के बाद एक लड़की की जो जिम्मेदारियां होती है ना वो बढ़ जाती हैं। लेकिन साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी बहू पर आते ही इतना प्रेशर किसी को भी नहीं डालना चाहिए कि 10 दिन पहले शादी हुई है और 11वें दिन ही उसको ये बोलने लग जाओ कि घर की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी नहीं आती है। नहीं, घर की जिम्मेदारी वो उठाएगी, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा।
वो धीरे धीरे करके एक एक काम को सीखती जाएगी, पूरे घर को वो खुद ही मैनेज कर लेगी। थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये मेरी खुद की भावना है। अब कोई और ये सब करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर बहू घर में आएगी, भले ही उसकी 24-25 साल की एज हो गई हो, लेकिन 24-25 साल में कोई भी लड़की इतनी समझदार नहीं हो पाती है कि वो आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी को उठा लेगी। उसको टाइम लगेगा। और मैंने तो बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि जो पूर्णतया मतलब विकास होता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 30 साल के बाद ही होता है। 30 साल तक कच्ची उम्र रहती है। उससे पहले का जो अनुभव होता है वो कुछ और होता है। 30 साल के बाद के जो विचार होते हैं वो कुछ और होते हैं। इसलिए थोड़ा सा बेटियों को भी और बहुओं को भी एक समय देना पड़ता है कि समय के साथ साथ ये सब कुछ सीख जाएंगे। दबाव देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरी तो अगर घर में बहुएं आएंगी तो मैं उन पर ये प्रेशर नहीं डालूंगी कि मैं सारा दिन इतना काम करती थी, तुमसे नहीं होता है। नहीं, उल्टा मैं ये करूँगी कि उनसे जितना काम बन रहा है वो करें, साथ में मैं उनका हाथ बटाऊंगी। अब किचन में भी देखिए, कुछ लोग ये कह देते हैं कि किचन में क्या काम होता है, लेकिन मैं खुद से किचन संभालती हूँ तो मुझे पता है कि किचन में कितना काम होता है। अच्छे से किचन को साफ सुथरा रखना, खाना बनाना, सब कुछ करना, मैनेज करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, तो मैं उसके साथ में हाथ बटाऊंगी हर काम में। ये नहीं है कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और मैं बैठ के आराम से तमाशा देखूंगी कि मैं सास बन गई हूँ और बहू आ गई है अब तो यही सब कुछ करेगी। नहीं, ये बातें मुझे तो औरों की भी पसंद नहीं आती हैं, तो खुद की कैसे पसंद आएंगी। तो ये मेरा मानना है। और बहुएं आएंगी तो मेरा तो ये मानना है कि वो मेरी बेटी आएंगी, बहू नहीं आएंगी। अगर मैं उनको बेटी बनाऊंगी तो वो कभी ना कभी तो मुझे अपनी माँ जरूर मानेंगी। और सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश है ना अपनी बहू के लिए, वो ये है कि काम चाहे वो 2 की जगह 1 करें, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने बड़ों का मान करें, सबसे मिलनसार हो। बस इतनी सी उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं है। और फिर भी अगर ऐसी नहीं भी आती है तो जैसी भी आएगी, क्योंकि भाग्य से कोई लड़ नहीं सकता है। अब जो नसीब में है वो परमात्मा ने तैयार कर रखा है सब कुछ, तो जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए मतलब ज़्यादा क्रोध करना या फालतू आग बबूला होना ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में इनको उतारने की कोशिश करना। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लग गई हो, किसी के दिल को लग गई हो, तो मेरी मुझे वापस कर देना। मैं आप सबसे फिर उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी। राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय।